ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भादो मास के महत्व की कथा। अध्याय 20। भादो मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। भादों के महीने में भगवान की पूजा, दान, उपवास और व्रत करने से तथा कथाओं का श्रवण करने से सभी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह सदा धर्म और सत्य का पालन करता था, परंतु गरीबी के कारण उसके परिवार को भोजन भी समय पर नसीब नहीं होता था। ब्राह्मण रोज भगवान विष्णु का स्मरण करता और प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे इतना दीजिए कि मैं धर्म के अनुसार जीवन यापन कर सकूं और भूख से पीड़ित ना हूं। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ करता और भगवान से प्रार्थना करता कि हे स्वामी, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मुझे इतना दें कि मेरा परिवार भूखा ना रहे और मैं अच्छे काम कर्म भी करता रहूं। एक दिन भाद्रपद मास की एकादशी आई। ब्राह्मण ने पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत करने के बाद में जब एकादशी का व्रत उसने प्रारंभ किया, सुबह के समय उसने संकल्प किया कि प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत रखूंगा, क्योंकि उसके घर में कुछ खाने के लिए था ही नहीं, परिवार भी भूखा था। सभी परिवार वालों ने एकादशी का व्रत रख लिया। अब सुबह उन्होंने व्रत रखा, पूरा दिन बिना कुछ खाए व्यतीत हो गया और शाम को उसने भगवान के सामने दीपक जलाया। दीपक जलाने के लिए भी बत्ती नहीं थी। कपड़ा फाड़ा और कपड़े की बत्ती बना करके भगवान के सामने जला दिया और हाथ जोड़ के कहने लगा कि प्रभु, मेरे पास तो बस यही है, मैंने आपको समर्पित कर दिया। आप मेरी एकादशी के व्रत की पूजा को स्वीकार करें। एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए। एकादशी का व्रत बड़ा ही पवित्र व्रत होता है। जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सभी को व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ करता है, एकादशियों का व्रत रखता है, भगवान उस पर हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। अब उस ब्राह्मण ने दीपक जलाया और वहीं भगवान के सामने ही सो गया। रात्रि को भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा पाठ से बड़ा प्रसन्न हूँ। तूने इतने नियम के साथ में एकादशी का व्रत किया, पूरे दिन निर्जल रहे और रात में भी तुमने जागरण सा ही किया। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पिछले जन्म के सारे पापों का नाश हो गया है। क्योंकि व्यक्ति को दुख कब तक मिलता है? जब तक उसके पुराने पिछले जन्म के पापों का नाश नहीं होता। और नाश किससे होता है? अच्छे कर्म करने से, भगवान की पूजा पाठ करने से। तो व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और भगवान की पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। जो भी सच्चे मन से भगवान का पूजन करता है, उनके जीवन के सारे कष्टों को स्वयं भगवान हर लेते हैं। ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आज के बाद तू गरीब नहीं रहेगा। तेरे सारे पापों का नाश हो चुका है। अब तेरे पास हर प्रकार का सुख और वैभव होगा। हे ब्राह्मण, जब तक तेरा जीवन है, जब तक तू जिएगा, हर सुख भोगेगा और अंत में तुझे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में दान पुण्य इसलिए तो बताए हैं। व्रत करना, गरीबों की सहायता करना, अन्न दान तथा जल का दान करना व्यक्ति के लिए सबसे बड़े सुख हैं, सबसे बड़े कर्तव्य हैं। क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाता है, साथ तो केवल अच्छा कर्म ही जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण को भगवान ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण सुबह उठा और सुबह उठ करके देखता है कि उसके घर के आंगन में एक पोटली पड़ी है। ब्राह्मण ने उसे उठाया और देखा, उसमें तो धन ही धन भरा पड़ा है। ब्राह्मण ने दोनों हाथों से भगवान का धन्यवाद किया। भगवान ने उसकी हर मनोकामना पूरी कर दी। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में आ रहे सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं।
सामर्थ्य के अनुसार सभी को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो भी भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं और दान पुण्य करते हैं, भगवान की उन पर हमेशा कृपा बनी रहती है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चे मन से की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है।